हेलो, नमस्कार। मैं रेखा कुशवाहा फ्रॉम औरैया। मैं आपको ना एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे महादेव और पार्वती के बारे में संक्षिप्त कथा है। आप सुनिए ध्यान से। जो हमारे महादेव थे ना, उनको त्रिलोकी नाम से भी जानते थे, भोले भंडारी के नाम से भी जानते थे, और उनके बहुत सारे कई नाम थे। सभी अपने अपने इच्छा अनुसार उनको बुलाते थे। तो एक बार क्या होता है कि जो हमारे भोले बाबा हैं ना, वो रूठ जाते हैं और पार्वती मैया से ना कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप वो करती हो जो आपको अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो आप मुझे करने नहीं देती हो। और ये समय ऐसा है कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता। तो पार्वती मैया ना आँखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आँखों के आंसू बाहर नहीं निकलने देती हैं, और वो वहीं आंसुओं को रोक लेती हैं और एक प्रण करती हैं कि जो पीड़ा आप मुझे इस समय दे रही हो ना, वही पीड़ा का एहसास मैं दूना, बल्कि यूँ कहिए ना कि दूना तीना उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। अपने अपने मतलब अंदाज में सभी लोग बात करते हैं ना। तो मैया ने प्रण किया कि आज के बाद मैं ना तुमसे खुद इतनी दूर चली जाऊंगी कि तुमको अगर एहसास भी होगा ना, तो उस समय मुझे अपनाना भी चाहो ना कि हाँ, हमसे भूल हो गई, और जो मैंने अपनी अर्धांगिनी यानी पार्वती के साथ किया वो अच्छा नहीं किया। तो जब तक ये एहसास आपके अंदर आएगा ना, तब तक मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। इतना कहकर ही वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अंतर्ध्यान का मतलब आप जानते हो? अंतर्ध्यान का मतलब होता है किसी दूसरे जगह चले जाना। भोले भंडारी भी अपने वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय बीतता है, वो अपना अपना समय अपने अपने हिसाब से गुजारने लगती हैं। एक बार क्या होता है कि जो भोले भंडारी हैं ना, वो बाहर निकल कर जा रही होती हैं। सोचते हैं घर पे रह रह के मैं तो ऊब गया हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है ना, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, तो अब अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा घूम के आते हैं। घूमना तो आप जानते होंगे, भ्रमण करना, यात्रा करना, इसी को कहते हैं। तो जब भोले भंडारी होते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो रास्ते में उनको एक सर्प रोक लेता है। सर्प रोक लेता है। सर्प का रोकना भी जायज़ था। सर्प कहता है आप आगे मत जाओ, आपको आगे जाने से खतरा है। पर महादेव इसकी परवाह किए बिना, क्योंकि वो तो त्रिलोकी थे, उनकी 3 आँखें थीं, और ये खुली आँखों से तो हम लोग देखते हैं, वो तो अपने बंद नेत्रों से भी देख लेते थे। उसी को तीसरी आँख कहते हैं ना। तो
जो शंकर जी थे ना, तो वो आगे की ओर बढ़ने लगे। जब सर्प ने देखा, सर्प ने सोचा कि भोले भंडारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और इनको आगे मतलब जा रहे हैं और इनको खतरा है। और कभी मैंने पार्वती मैया से प्रण किया था, वादा किया था कि मैं भोले भंडारी की हमेशा रक्षा करूँगा। तो हाँ, आज का समय ऐसा है कि पार्वती मैया और भोले बाबा दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन मैं वो वादा कैसे भूल सकता हूँ। तो सर्प था ना दोस्तों, सर्प ऐसे शंकर भोले बाबा जैसे ही आगे बढ़ने लगे, सर्प भी उनका पीछा करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भोले बाबा इस समय थोड़े कष्ट में हैं, थोड़े दुख में हैं और वो अपनी शक्ति का उपयोग ना कर पाए और उनको कोई चोट या क्षति पहुंच जाए और पार्वती मैया कहीं हमसे रुष्ट ना हो जाए। तो आगे आगे भोले बाबा चलते हैं और पीछे पीछे जो नाग देवता हैं वो चलते हैं। तो चलते 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 भोले बाबा को बहुत प्यास लगती है। क्या लगती है? प्यास। प्यास तो भाई प्यास ही होती है, और प्यास भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। अगर जब तक वो शांत ना हो ना, तो मन शांत नहीं होता है। कहने का मतलब तो यही है। तो भोले बाबा आगे और पीछे सांप, चलते 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 भोले बाबा एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई नदी, झरना कुछ दिखाई पड़े जहाँ मैं अपनी प्यास बुझाऊं। तो भोले भंडारी ने देखा, जब पेड़ पे चढ़े और चढ़ के देखा तो उनको एक नदी दूर पहाड़ों के आसपास गुजरती हुई दिखाई देती है। तो भोले बाबा ना थे, भोले बाबा थे, चाहते तो वो अपनी प्यास यूं बुझा सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, सबका एक एक समय होता है, एक एक पल होता है। वो उस अवस्था में थे जहाँ ये कहा जा सकता है कि हम लोग मानव जैसे। तो उनको एक श्राप लगा था, तो उसी श्राप को काटने के लिए वो धरती पे आए थे। पर मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी देवता धरती पे आए या कहीं भी रहे, उसका जो जगह होती है और जो उसकी छवि होती है, जो उसके कारनामे होते हैं, वो विपरीत होते हैं हम लोगों से। वो किसी भी भीड़ में अगर पहचानना चाहो तो पहचान सकती हो, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आँखें सबको नहीं मिलती हैं ना जो भगवान के दर्शन कर पाए। वो तो उसी को मिलती हैं जिसका दिल साफ होता है। तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं। खैर, यहाँ विराम करती हूँ और जो कथा है उसको आगे बढ़ाती हूँ, लेती हूँ, सुनिएगा। तो भोले बाबा उधर मुड़ जाते हैं और जैसे ही तालाब पे पहुँचते हैं, मतलब नदी से पहुँचते हैं, तो वो अंजुल भर के पानी पीने लगते हैं। तो जैसे वो अंजुल भर के पानी पीने लगते हैं, तो वहाँ पे एक क्या होता है कि एक बड़ा सा मगर आ जाता है। बड़ा सा मगर देख के तो भोले बाबा डर जाते हैं, क्योंकि अवस्था ही थी उनकी ऐसी इंसानी रूपी। तो जब भोले बाबा डर जाते हैं
तो मगर बोलने लगता है, मगर कहने लगता है, अरे आप तो हमारे महादेव हैं और आपने हमें नहीं पहचाना, और आप हमसे डर क्यों रहे हो? हम ना आपकी मदद करने के लिए आए हैं, कहीं कोई पीछे से आपको हमला ना कर दे, कोई आपको क्षति ना पहुंचा दे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मैंने भी पार्वती मैया से वादा किया था। तो भोले बाबा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचते हैं ये सांप भी मेरे पीछे चल रहा है और ये मगर भी यही बात बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पार्वती के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर दी है, बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, कुछ उनको ऐसा बोल दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में भी नहीं आ रहा है। पार्वती मुझे माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी ये भी नहीं जानता, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। भोले बाबा तो भोले भंडारी थे, ऐसी कोशिश नहीं तो ऐसी कोशिश, और ऐसी कोशिश नहीं तो ऐसी कोशिश। यानी अगर उनको काम निकालना हो ना तो ऐसे भी कर लेते थे और अपना शक्तियों का उपयोग भी करके कर ही लेते थे। भाई जाओगे कहाँ, रहोगे तो हमारे ही शिकंजे में, वो बात होती है ना। तो इस कहानी को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, संक्षिप्त कर दी है मैंने। कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है ना ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये कहानी ना इतनी ही बोल पा रही हूँ। और कोशिश करूँगी आपके लिए इससे भी अच्छी से अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ और जो आपको अच्छी लगे। वैसे ये कहानी नहीं थी, ये छोटी सी कथा थी भोले बाबा की, और इसको विस्तार करूँ ना तो बहुत ही प्यारी लगेगी, और इसके लिए हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार। हमारी कथा कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।